जी बेटा स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। एसिड रेन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस 1852 रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने करवाया था जब इसने So according to definition, acid rain is a rain or any other form of precipitation that is unusually acidic. Because normal rain water acidic नहीं होता और उसकी pH भी 5.6 to 6 होती है, but acid rain due to हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो pH कम होगी. You know, pH is negative log of hydrogen ions. Is a broad term that includes any form of precipitation with acidic components like sulfuric acid or nitric acid that falls to the ground atmosphere in wet or dry forms. Now we discuss the forms of acid deposition. There are two forms of acid deposition, wet deposition or dry deposition. Wet deposition. Wet deposition when acidic materials falls from the atmosphere to the ground in wet form. For example, rain, snow, sleet, hail, or fog. Then it is called wet deposition. Dry deposition. When acid deposits on Earth's surface in dry form, such as dust or gases, then it is called dry deposition. Now, another cause of acid rain is NOx emissions. NOx emission into the atmosphere is eventually converted into nitric acid and nitrous acid due to a series of photochemical reactions that are as follows. When nitric oxide reacts with oxygen, it forms nitrogen dioxide. And when nitrogen dioxide further reacts with water, it is converted into nitric acid. But in stratosphere, when nitric oxide is reacted with ozone, it forms nitrogen dioxide. And when nitrogen dioxide further reacts with ozone, it forms dinitrogen pentoxide. Dinitrogen pentoxide, when reacts with water, forms nitrous acid. But due to a series of photochemical reactions, nitrous acid is also converted into nitric acid. जब नाइट्रस एसिड पे सनलाइट पड़ती है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है. और इसका एक अल्टरनेट रिएक्शन ये भी है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है. देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑफ फर्स्ट नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल ऑफ सेकंड नाइट्रस एसिड combines and forms nitric acid. मीन्स दो नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल से एक नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल बन जाता है. बट वी नो नाइट्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन नाइट्रस एसिड. जब ये एसिडिक ड्रॉपलेट्स बेसिस के साथ न्यूट्रलाइज होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मीन्स एसिड बेस रिएक्शन, जिसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है. सॉल्ट तो डिपॉजिट हो जाता है लेकिन एसिड के थोड़े से ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं लाइक HNO3, H2SO4, HCl, और वो फिर एसिड रेन कॉज करते हैं. एसिड रेन का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंट H2SO4 भी है, which is formed by the SOx emissions. Acid rain represents one of the major consequences of air pollution because of large SOx and NOx emissions. जितनी देर तक ये सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं और ये सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. और सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बाद में एसिड रेन कॉज करते हैं. ये फ्लो चार्ट है जिसमें हमें बता रहे हैं कि सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब इंडस्ट्री से निकलते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में गैसियस पोल्यूटेंट्स की फॉर्म में होते हैं. अभी ये ड्राई डिपोजिशन की फॉर्म में है, लेकिन जब रेन वाटर आता है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर एसिड रेन कॉज करते हैं, जिसकी पीएच भी लेस देन 5 होती है और ये फिर हमें डिफरेंट डिजीजेस भी कॉज करता है. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. Acid rain may cause extensive damage to materials and terrestrial ecosystems such as water. वाटर को एसिड रेन कैसे इफेक्ट करती है? जब वाटर बॉडीज पे एसिड रेन पड़ती है तो उसकी पीएच, वाटर की पीएच कम हो जाती है और फिर ये फिशेस को भी इफेक्ट करता है क्योंकि फिशेस भी लो वाटर पीएच में सर्वाइव नहीं कर सकती. इसी तरह वेजिटेशन, स्टोन, स्टील, पेंट,
सॉइल एंड मैनकाइंड पर भी इसके बहुत से इफेक्ट्स हैं जिसको हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। डैमेज टू बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल्स एज वेल एज वैल्यूएबल एंशिएंट स्कल्पचर्स। इसमें हम ताजमहल की एग्जांपल ले लेते हैं। ताजमहल में जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम सल्फेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, लेकिन जो कैल्शियम सल्फेट है वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है और फिर वो बिल्डिंग की डलनेस कॉज करता है। इसी में एक और एग्जांपल आ जाती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी अब डल हुई जा रही है ड्यू टू द कॉज ऑफ एसिड रेन। उसके बाद पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी एसिड रेन के बहुत इफेक्ट्स हैं, क्योंकि जब एसिड रेन पड़ती है तो एसिडिफिकेशन ज़्यादा हो जाती है और अल्कलाइनिटी कम हो जाती है। एंड आल्सो द मोबिलाइजेशन ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम। जब एसिड रेन माउंटेन्स या रॉक्स से होती हुई नीचे आती है तो वो उसमें से हैवी मेटल्स को लीच आउट कर लेती है, लाइक लेड, मरकरी और एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम फिश के गिल्स को क्लॉग करता है और फिर उनकी डेथ भी कॉज हो जाती है। मींस एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा इफेक्ट फिशेस पर होता है। उसके बाद है फोलियर डैमेज टू क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट। जब एसिड रेन क्रॉप्स पे या लीव्स पे पड़ती है तो उनके जो मेटल्स होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो लीच आउट हो जाते हैं और फिर बाद में उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। और सीड जर्मिनेशन में भी इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि फिर सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स एमिट हो जाते हैं। आल्सो द corrosive damage to steel, zinc, oil-based paints and automobile coatings. ऑटोमोबाइल कोटिंग्स का भी कलर डल हो जाता है ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। नाउ वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल। सॉइल में सबसे ज्यादा इफेक्ट तब होता है जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती है। एंड सॉइल फौना मींस जो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में रहते हैं। जब एसिड रेन पड़ती है तो सॉइल की पीएच कम होती है, तो सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं। बट जब पीएच कम होती है तो फिर उनकी भी डेथ हो जाती है। ह्यूमन बींग्स पे भी इसका बहुत इफेक्ट है, लाइक स्किन, हेयर एंड लंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में बी अफेक्टेड। आजकल हमें एसिड रेन की वजह से स्किन कैंसर और लंग कैंसर भी होता है। और जब हम ये पानी वगैरह पीते हैं इसमें भी हैवी मेटल्स होते हैं, तो हमें हाइपेटाइटिस वगैरह जैसी डिजीज भी हो रही हैं ड्यू टू द contagious water. Now we study the remedial measures. Means वो कौन सी measures हैं जिन्हें हम ले सकते हैं तो फिर हम एसिड रेन के इफेक्ट से बच सकते हैं। First is the only practical approach to counter the problems of acid rain is to reduce SOx and NOx emissions. Means the practical approach we use is the removal of sulfur oxides and the nitrogen oxides. सल्फर के ऑक्साइड्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ये रिमूव तब होते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग भी जरूरी है क्योंकि हमें एनर्जी पर्पसेस के लिए चाहिए। लेकिन अगर हम कोल की कंबशन करते हुए सल्फर को रिमूव कर देंगे तो सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज नहीं होंगे। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कम करने के लिए हम फर्नेस की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर बर्नर डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। और आजकल हम एक टेक्निक है वो यूज करते हैं, दैट इज टू स्टेज कंबशन। टू स्टेज कंबशन में हम दो स्टेजेस यूज करते हैं। फर्स्ट इज एयर स्टेज सप्लाई एंड द सेकंड इज फ्यूल स्टेज सप्लाई। उसमें हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं बनते बल्कि ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। और नाइट्रोजन गैस वैसे भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो वो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। एंड द नेक्स्ट कॉज ऑफ NOx emission आर फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल्स में से भी एग्जॉस्ट गैसेस में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिमूव होते हैं, लेकिन हम इनकी कैटालिटिक रिमूवल कर सकते हैं बाय यूजिंग यूरिया सोल्यूशन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन that reduces carbon monoxide, hydrocarbons, and oxides of nitrogen simultaneously. So it's all about my presentation. Now, if you have any question, you can ask to me.